तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या बताइएगा केमिस्ट्री में? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा दिए थे नहीं? Okay, आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिक सोडा के बारे में बात करना जा रहा है, ठीक है। कॉस्टिक सोडा, जिसका नाम है NaOH, और इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। इसमें दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें 2NaCl, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, वाटर का सॉल्यूशन होता है, इसके साथ 2H2O मिलाते हैं और इस हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बनता है 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये वाला बन गया ना NaOH, यानी कॉस्टिक सोडा बनता है। यानी NaCl और H2O को मिलाकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब जाके कॉस्टिक सोडा बनता है। और इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाले मेथड को बोलते हैं क्लोरो अल्काली प्रोसेस। दिस मेथड इज कॉल्ड CHLORO, क्लोरो अल्काली मेथड। इस मेथड को क्लोरो अल्काली मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस मेथड में 3 यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स obtained by the electrolysis of aqueous solution of NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से 3 यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला मिलता है H2, दूसरा मिलता है Cl2 और तीसरा मिलता है NaOH। यानी NaOH भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ही हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। जब भी कोई चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन भी इसी प्रोसेस से बनता है, क्लोरीन भी इसी प्रोसेस से बनता है, और NaOH यानी कॉस्टिक सोडा, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी प्रोसेस से बनता है। तो हम लोग तीनों का यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का यूज देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का यूज कहाँ पे होता है। ये जो
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ठीक है। और NH4 बनाने के लिए भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH4 बनाने के लिए यूज करते हैं, और NH4 को हम लोग फर्दर विच इज फर्दर यूज्ड इन फर्टिलाइजर। हम लोग इसे फर्टिलाइजर जो खेतों में हम लोग खाद वगैरह डालते हैं उसको बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज हम लोग हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में करते हैं। जैसे आप तो डालडा का नाम सुने होंगे पहले। आज अब तो डालडा बैन हो गया है इंडिया में। बैन नहीं हुआ है, कहीं कहीं होता है। पहले रिफाइंड तेल की जगह डालडा होता था। आप अपने मम्मी से पूछिएगा, मम्मी उसको अच्छी तरीके से जा बता देगी। जो कि वेजिटेबल्स ऑयल कहलाते थे, ठीक है। जो कि घी की तरह होता था डालडा, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग इस प्रोसेस का यूज कर हाइड्रोजन का यूज करते हैं उसमें को प्रिपेयर करने के लिए भी, ठीक है। उस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू फ्रॉम घी, जिसको हम लोग वनस्पति घी भी बोलते हैं, वेजिटेबल घी। फिर और भी यूज कर सकते हैं लिक्विड हाइड्रोजन का यूज। लिक्विड H2 का यूज हम लोग करते हैं रॉकेट के फ्यूल में। लिक्विड H2 इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, यानी जो रॉकेट होता है ना, उस रॉकेट के में किरासन और डीजल और पेट्रोल का यूज नहीं होता है, बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। गॉट इट। हम्म। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, फिर हम लोग यूजेज ऑफ क्लोरीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लोरीन का क्या यूज होता है, तो क्लोरीन का पानी में डाला जाता है, ठीक है, टू किल जर्म इन वाटर। स्विमिंग पूल में आप देखिएगा, स्विमिंग पूल ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, हरा हरा कलर का दिखता है, क्यों? कुछ उसमें क्लोरीन मिलाया होता है। यूज क्लोरीन। साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स में यूज किया जाता है। फिर यूज किया जाता है इन PVC टू मेक शूलेस। जो हम लोग जूते का फीते होते हैं ना, शूलेस, शूलेस बोल रहे हैं, सोल। जूते का जो सोल होता है नीचे का, उसको बनाने के लिए भी उसके PVC यानी प्लास्टिक में क्लोरीन का यूज किया जाता है, ताकि वो बरियार हो। साथ ही साथ इन CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में इसको डाला जाता है। जो फ्रिज में ठंडा करने के लिए गैस होता है ना, वो CFC गैस ही होता है। फिर इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज और भी यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो मच्छर उच्छर को
मारने के लिए मुस्पेनिटी वाला रूट के साइड साइड व्हाइट कलर का पाउडर छिड़कता है, ये सब में यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म। ये हो गया फ्लोरीन का यूज। अब हम लोग कॉस्टिक सोडा का यूज देख लेते हैं। कॉस्टिक सोडा जिसका नाम है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला यूज इसका फॉर क्लीनिंग स्टील, बर्तन वगैरह धोने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मेटल के बर्तन धोने के लिए। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कपड़े बनाने वाले कंपनी होते हैं ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इन पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और मेकिंग कॉटन अन, जैसे कॉटन का कपड़ा जो है जल्दी से सिकुड़ मुकुड़ जाता है, उसको आयरन तक करना पड़ता है हमें लोग को बार बार, तभी जाके वो सीधा होता है। तो अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, ताकि कॉटन का जो कपड़ा हो वो घुचुर मुचुर ना हो, मतलब बेकार ना हो धोने के बाद, उसके लिए कॉटन के कपड़ों में भी ये कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। निशाने क्या सोच रही है कि सर कितना पढ़ रहे हैं? बात कर सकते हैं हम भी। अब कॉमन साल्ट, जिसको हम लोग NaCl भी बोलते हैं, जिसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। also called टेबल साल्ट, इसे हम लोग टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जिस जो कि हम लोग खाते हैं। इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ PI यानी पोटासियम आयोडाइड। इस साल्ट में थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड भी मिला होता है। फिर ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ज्यादातर लेक और सी से प्राप्त होता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ salt are obtained by natural evaporation, natural evaporation of
वाटर ऑफ सी और लेक के पानी से बनाया जाता है, ठीक है। और दिस साल्ट, ये साल्ट में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी भी पाया जाता है, मतलब ये नहीं होता, इसमें थोड़े बहुत इम्प्योरिटीज भी पाया जाता है। दिस साल्ट कंटेन्स सम impurities like MgCl2 और MgSO4। These impurities can be removed by suitable method। इसको, इस impurities को अलग अलग मेथड से रिमूव किया जाता है। गॉट इट। चलिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट के प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट होते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका, ये कलरलेस होता है, लेकिन हम लोग को व्हाइट व्हाइट कलर के दिखता है। इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन, ये शीशे जैसा छोटा छोटा टूटा हुआ होता है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विथ मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए, आप नमक को देखें, नमक को ना आप इस तरीके से खुला में छोड़ दीजिएगा तो नमक चिपचिपा सा हो जाता है ना। हाँ, तो इसलिए होता है ना कि वो हमारे एटमॉस्फेयर से वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसी को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी बोलते हैं। इट टेक्स अप इट टेक्स अप मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड बिकम वेट, ये गीला हो जाता है, एंड बिकम वेट आर कॉल्ड हाइड्रोस्कोपिक नेचर। इसी को हम लोग हाइड्रोस्कोपिक नेचर भी बोलते हैं, कि ये नमक का नेचर जो होता है हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है, ठीक है। अब देखिए, ये अगर हम लोग NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा NaHSO4 अब प्लस रिलीज करेगा HCl। अगर वही NaCl को अगर हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा NaNO3 प्लस AgCl को ये रिलीज करेगा, ठीक है।
थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्यादा है इसमें, ठीक है। हम्म, चूहिया देख के बेहोश हो गई क्या? सर कितना लिखवा रहे हैं। मुझे नहीं भूलिएगा। बिल्कुल आता है। हेलो। ठीक है, ठीक है। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। क्या पार्टनर? तकिया को बंद करो, कीड़ा उड़ रहा है, उड़ जाए सब उसमें अंदर आटवा में चला जाएगा। वो आटवा को कीड़ा बहुत उड़ रहा है, देख रहा है। आटवा आटवा। देखिए, अब हम लोग यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये तो सर मुझे पता ही है कि हम खाना में नमक खाते हैं। यूज इन आवर डाइट, ये हमारे डाइट का पार्ट होता है, हम लोग इसे खाते हैं। साथ ही साथ इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव, यानी ये प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग नमक का यूज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे। हाँ। साल्ट बहुत प्रकार का होता है। कॉमन साल्ट उसको बोलते हैं जो हम लोग खाते हैं बेसिकली, ठीक है। साथ ही साथ इसे हम लोग यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर, हम लोग इसे बर्फ वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी रखते हैं। यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर। साथ ही साथ साबुन वगैरह बनता है ना, तो साबुन वगैरह बनने में भी इसका यूज किया जाता है। आप साबुन को जीभ से चाटिएगा तो हल्का हल्का नमकीन दिखेगा। सर मैं तो रोज खाती हूँ साबुन। इट इज मैनु इट इज मैन्युफैक्चरिंग। क्या लिख रहे हैं हम? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, साबुन बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? जा रहा है कुछ कुछ। कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है। हम्म, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है।
जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। शॉर्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। इसका प्रिपरेशन होता है NaCl को H2O के साथ मिलाते हैं, CO2 के साथ मिलाते हैं और NH3 के साथ मिलाते हैं, तब जाके बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3। तब जाके बनता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमोनिया सोडा प्रोसेस, या फिर हम लोग इसे सोले प्रोसेस भी बोलते हैं। इसे हम लोग एमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं, जिस प्रोसेस से हम इसे प्रिपेयर करते हैं। और ये अमोनिया सोडा प्रोसेस का एक और भी नाम है सोलवे प्रोसेस। आप दोनों में से कोई भी नाम को याद रख सकते हैं। गॉट इट? ज्यादा हो रहा है क्या? चलिए, ये दिखने में इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड which is stable in air। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि हवा में स्टेबल होता है, मतलब ये एयर में इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, मतलब एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, बोलिए। वो तो आपको ही पता है ना कि आप क्या बनोगी। एक रिएक्शन होगा, NaHCO3 के साथ H2O रिलीज कराइएगा तो आपको बनेगा NaOH प्लस H2CO3। अब इसमें हीट के साथ क्या क्या होगा और एक्शन ऑफ एसिड के साथ क्या क्या होगा? तो अगर हम लोग एक्शन ऑफ हीट, अगर हम लोग इसमें हीट देंगे, इस प्रोसेस में क्या होगा? देखिए 2NaHCO3 अगर हम लोग हीट दिए तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यानी यहाँ पे H2O और CO2 अलग अलग हो जाएगा और Na2CO3 बाहर निकलेगा। और एक्शन ऑफ एसिड में क्या होगा? तो NaHCO3 को हम लोग अगर कोई एसिड के साथ रिएक्ट करा, तो HCl एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करा तो बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा को हम लोग हीट दिए तो Na2CO3 बन गया, H2O बन गया, CO2 बन गया। वहीं यहाँ पे बेकिंग सोडा के साथ एसिड मिलाया तो NaCl बन गया, H2O बन गया, CO2 रिलीज हो गया। स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
यूज ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। यूज्ड इन मेडिसिन एज एंटी एसिड, मेडिसिन में एंटी एसिड के तौर पे इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन फूड एंड ड्रिंक, हम लोग बोलते हैं ना सोडा वाटर पी रहे हैं, तो फूड और ड्रिंक में भी यूज किया जाता है, खाना बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। साथ ही साथ आग बुझाने वाला जो आप देखते होंगे स्कूलों में, गाड़ियों में रेड कलर का एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है ना, उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब हम लोग वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सोडा दो प्रकार का होता है, एक बेकिंग सोडा, एक वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका नाम है Na2CO3 10H2O। अब इसको अगर और दूसरा नाम देखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रोसेस में तीन मेथड लगते हैं। जैसे पहला सोलवे प्रोसेस से यूज किया जाएगा, जो प्रोसेस हम लोग पीछे यूज किए हैं ना, प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस, प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस से प्रिपेयर कराएंगे। तो इसमें तीन स्टेप लगते हैं। तो देखिए तीनों स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो स्टेप वन है NaCl, जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं, NH3 के साथ मिलेगा, CO2 के साथ मिलेगा और H2O के साथ मिलेगा, तब जाके बनाएगा NaHCO3। ये PPT के फॉर्म में नीचे आके बैठ जाएगा। अब प्लस में हमारे पास आ जाएगा NH4Cl। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप टू में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा एकदम। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप बाई स्टेप। फिर हमारे पास NaHCO3 आ गया। अब इसको हम लोग फिर से हीट करेंगे। हीट का साइन हमेशा इस तरीके से ट्रेंगल की तरह होता है। हीट करेंगे तो हम लोग का बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 का नाम है अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडा ऐश भी बोलते हैं। और फिर स्टेप थ्री में आपका होगा Na2CO3, यही वाला आ गया ना नीचे Na2CO3।
प्लस इसमें 10 वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे, 10H2O मिलाएंगे और फिर बनाएंगे Na2CO3 और 10H2O, तब जाके हम लोग का ये बना वॉशिंग सोडा, और इसी का नाम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। देखिए इसको बनाने के लिए कितना मेहनत लग रहा है, इसीलिए आपको मार्केट में ना सरफ मिलता है, वॉशिंग सोडा जो है बहुत कम लोग यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ये महंगा आता है। और यही कारण है कि आप अगर लॉन्ड्री वॉन्ड्री में कपड़ा धुलवाइएगा तो वहाँ पे वॉशिंग सोडा से कपड़ा को धोया जाता है, वो ज़्यादा पैसा लेता है लॉन्ड्री वाला आपसे। नहीं, वो वॉशिंग सोडा नहीं होता, वो सर्फ होता है, डिटर्जेंट। नहीं, कुछ मत लीजिए, अपने आप को एक थप्पड़ मारिए जोर से। चालाक है आप। सारा का सारा फेयर कॉपी प्रिपेयर कीजिए आप लोग, फेयर मस्ट बी प्रिपेयर। हम लोग इसका यूज देख लेते हैं। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसका नाम है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। पहला, यूज्ड इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ यूज्ड इन रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पानी के हार्डनेस को हटाने के लिए प्यूरीफायर में यूज किया जाता है। ये लैब में यूज किया जाता है। क्या जी? चिमटा नहीं, नहीं, पता नहीं। लेबोरेटरी चिमटा लाए थे, लेकिन अब याद नहीं है किधर रखा हुआ है। लेबोरेटरी में हम लोग इसका यूज करते हैं केमिस्ट्री के। और ये बहुत सारे अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है, जैसे मेकिंग ऑफ ग्लास, शीशे के ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, ईटीसी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। हम्म जैसे कोई कोई प्यूरीफायर होता है ना, प्यूरीफायर में इसका यूज किया जाता है पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए। जैसे तो पानी गंदा नहीं निकलता है कोई, मतलब टेस्टी पानी नहीं होता है। जो पानी टेस्टी नहीं होता है वो पानी पीते हैं तो आपको मोटा सा लगेगा। जैसे आप मिनरल वाटर आपको पीने का आदत है और दूसरा पानी कल वगैरह का पी लीजिएगा तो वो दूसरे लगेगा, मोटा सा लगेगा कि फंस रहा है गला में।
उसी को हटाने के लिए इसका यूज किया है, ठीक है। अब एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पर आ गए। हेलो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। नहीं, ले ही लीजिए अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा बड़ा टॉपिक। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम लोग शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, ठीक है। जो कि आपके घर में आसानी हुआ होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ऊपर दीवार में ऊपर जो पंखा जहाँ पे लगता है वहां पे डिजाइनिंग बनता है ना, गोल गोल, या फिर रूम के अंदर चारों ओर, तो उसको आप लोग पीओपी बोलते हैं नहीं। है आपके रूम में बना हुआ है आपके घर में, इसको शॉर्ट में पीओपी भी बोला जाता है। इसका केमिकल नाम है CaSO4 इंटू 1/2H2O। आपके घर में भी नहीं होगा। अरे सिंपल सा, जो हाथ वाथ पैर वैर टूटता है तो प्लास्टर नहीं किया जाता है। तो उसी को पीओपी बोला जाता है, या फिर वो पीओपी हम लोग के घर बनता है तो यूज किया जाता है। जैसे आपके ऊपर दीवार में जहाँ पे पंखा लगता है ना, तो पंखा के सामने डिजाइन वाइजाइन बनाना होता है, गोल गोल फूल वगैरह का, तो उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम है इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। अब देखिए, सबसे पहले इसे पेरिस में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला गया, ठीक है। और इसको बनाया जाता है जिप्सम से, क्योंकि जिप्सम सबसे पहले जिप्सम से पेरिस में बनाया गया, इसीलिए हम लोग इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, क्योंकि इसे पेरिस में खोजा गया। तो देखिए, जिप्सम से इसे प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है तो देखते हैं। CaSO4 जो होता है जिप्सम होता है, जिप्सम एक प्रकार का मटेरियल होता है। OH2, इसको जिप्सम बोलते हैं। और इस जिप्सम को लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस से पे गर्म करना होता है। या फिर अगर हम लोग बोले तो 370, लेस देन 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करना होता है। तो जैसे ही हम लोग इसे गर्म करेंगे जिप्सम को, तो ये जिप्सम जो है CaSO4 1/2H2O में ब्रेक हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लस में हम लोग के पास क्या बचेगा, 1/2H2O बच जाता है। इस तरीके से हमारा पीओपी बनकर तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि टेम्परेचर मस्ट नॉट मोर देन 100 डिग्री। टेम्परेचर 100 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री, देन CaSO4 प्लस 2H2O ये डेड बर्न प्लास्टर हो जाएगा। ये डेड बर्न प्लास्टर हो जाएगा। ये ऐसा प्लास्टर हो जाएगा जिसका कोई काम नहीं होगा, ये जल जाएगा, डेड बर्न हो जाएगा। इसीलिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से कम ही रखा जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। हाँ, ये एक व्हाइट पाउडर की तरह दिखता है चीजें, व्हाइट पाउडर।
ये व्हाइट पाउडर की तरह दिखता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग वाटर के साथ ये व्हाइट पाउडर है, अब इसे हम लोग को वाटर के साथ अगर मिक्स करा दे तो ये हार्ड बन जाता है। तो देखिए, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ मिलाकर ही इसे हार्ड बनाया जाता है। यानी सेटिंग ऑफ पीओपी, पीओपी को सेटिंग हम लोग करते हैं वाटर के साथ मिलाकर ही। तो देखिए, वाटर के साथ जैसे इसको मिलाएंगे तो ये टाइट हो जाता है। तो हम लोग का CaSO4 × 1/2 H2O क्या है, ये हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या किए, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए। रिएक्ट विथ वाटर, H2O के साथ रिएक्ट करा दी। जैसे ही H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हम लोग का क्या बन गया, CaSO4 2H2O बन गया, जो कि एक जिप्सम है और हार्ड रॉक सॉलिड है। हार्ड सॉलिड रॉक बन जाता है, इसीलिए हम लोग के दीवार में चिपक जाता है। और फिर ये जब तक घर बना रहता है तब तक ये उसी में चिपका रहता है। समझ में आ गया क्या? चलिए, हाँ, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। कॉल पैसा दे दे रहा हूँ। हेलो चुआ, लिख ली? चलिए, लास्ट टॉपिक है, इसको भी लिख ही देते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ पीओपी, ये तो मेडिकल में यूज किया था। इन मेडिकल इट इज यूज्ड फॉर फिटिंग फ्रैक्चर बोन, ये टूटा हुआ हड्डी को जोड़ने के लिए काम किया जाता है। साथ ही साथ मेकिंग
वायर्स वायर्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टैचू मूर्ति बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टू मेक सरफेस स्मूथ, इस सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए पीओपी का यूज करते हैं। टू मेक चौक, चौक बनाने के लिए लिक्विड यूज करते हैं। टू मेक फायर प्रूफ मटेरियल, कोई चीज को आग से बचाने के लिए बनाना हो, उससे फायर प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ टू डेकोरेट सीलिंग, छतों में पिलर्स में डिजाइन बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। कौन भाग गया था? हाँ, हो गया। नहीं, और क्या लेना है? हो गया। अरे हुआ, सब बोल नहीं रहा है गधा सा।